श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। राधे राधे। आइए आज हम भगवान श्री कृष्ण जी की कुंडली देखेंगे और उनकी कुंडली में कौन कौन से ऐसे दिव्य योग हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। और आप भी अपनी कुंडली खोलकर बैठ जाइए और देखिए कहीं आपकी कुंडली में भी स्वराशि के या उच्च के ग्रह तो नहीं हैं। अगर उच्च के ग्रह हैं, स्वराशि के ग्रह हैं, तो जरूर उनकी दशा अंतर दशा में आपको भी वह अद्भुत वह दिव्य लाभ प्राप्त होगा। तो आइए हम सबसे पहले कुंडली तैयार कर लेते हैं। और यह हमारी यहाँ पर कुंडली भी तैयार हो चुकी है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। देखिए भगवान वेणु वादन में बहुत ही प्रवीण थे। ऐसी बंसी बजाते थे, मनुष्यों की तो छोड़िए, जो गाय बछिया थी वह भी उनके सम्मुख आकर उन्हीं के मुख को निहारती रहती। यहाँ तक कि जब वह वेणु वादन करते थे तो उस समय पर जो देवलोक में अप्सराएं नृत्य करती थी, वह वहाँ की संगीत को भूलकर भगवान के संगीत से, भगवान की वेणु वादन से, भगवान की वंशी की मधुर ध्वनि से मोहित हो जाया करती थी। ऐसे दिव्य वेणु वादन भगवान किया करते थे। और साथ ही साथ में वह रसिक शिरोमणि थे, कलाप्रिय थे और सौंदर्य की खान थे, इतने दिव्य, इतने सुंदर थे। सबसे पहले हम उच्च के ग्रहों की चर्चा करते हैं। देखिए भगवान का लग्न है दूसरा, अर्थात वृष लग्न, जहाँ पर लिखा है 2, जहाँ पर लिखा है ऊपर से लौ, यह है लग्न। और इसको मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, यहाँ चिन्ह लगा देता हूँ। ये देखिए गोला कर दिया है मैंने, यह है लग्न। अब यहाँ पर आपकी कुंडली में 1 से 12 तक कोई भी राशि हो सकती है, 12 राशियाँ होती हैं। तो यहाँ पर भगवान का वृष लग्न है, अर्थात वृष राशि का लग्न 2। तो यहाँ पर आपकी कुंडली में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 कोई भी हो सकता है। और हर लग्न का अपना एक विशेष प्रभाव होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 लिखा है और वहाँ पर चंद्रदेव बैठे हुए हैं। भगवान श्री राम जी की भी कुंडली में यहीं पर ही चंद्रदेव बैठे थे। और यही विषयों का हमको ध्यान भी देना है। अगर हमको ज्योतिषीय बनना है, कुंडली देखना सीखना है, तो इन विषयों को बड़ा ध्यान में रखना होगा हमें। तो यहाँ पर चंद्र लिखा हुआ है और चंद्रदेव वृष राशि में क्या हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पर लग्न में ही चंद्रदेव उच्च के हैं। उसके बाद देखिए जहाँ पर 5 लिखा हुआ है, गाड़ी, घर, मकान, दुकान, माता आदि का जो घर होता है, चतुर्थ भाव, जिसको चौथा भाव कहा गया है, जहाँ पर लिखी है 5वीं राशि। तो 5वीं राशि में आप देख रहे होंगे कि सूर्यदेव वहाँ पर विराजमान हैं। और सूर्यदेव सिंह राशि के स्वामी कौन है, सूर्यदेव। तो स्वराशि के ही सूर्य वहाँ पर बैठे हुए हैं। अब देखिए जहाँ पर पंचम भाव, जहाँ पर लिखा है 6, तो छठे राशि में कौन बैठे हैं, बुध देव बैठे हैं। जहाँ पर 6 लिखा है आप देख पा रहे होंगे। यह और यह देखिए यह है पंचम भाव, यहाँ पर बुध देव बैठे हैं जो कि उच्च के हैं, क्योंकि कन्या राशि में बुध देव उच्च के हो जाते हैं। अब देखिए जहाँ पर शुक्र, शनि और केतु लिखा हुआ है, जहाँ पर है 7, जहाँ पर तुला राशि लिखी हुई है, अर्थात कुंडली का छठा भाव, जहाँ पर लिखा है 7, वहाँ पर शनिदेव क्या हैं, उच्च के हैं। तुला राशि में शनिदेव उच्च हो जाते हैं। और तुला राशि के स्वामी कौन होते हैं, तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। और शुक्र भी वहाँ पर स्वराशि के होकर बैठे हुए हैं। तो ऐसा दिव्य वहाँ पर योग बने हुए हैं। और आगे देखिए जहाँ पर लिखा हुआ है 10, अर्थात भाग्य का भाव, धर्म का भाव, भाग्य भाव। तो ऐसे 9वें स्थान को देखिए, भाग्य भाव को देखिए, 10 राशि वहाँ पर लिखी हुई है, अर्थात मकर राशि। तो मकर में मंगल क्या हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। और वहीं पर मंगल देव बैठे हुए हैं। तो भाग्य की तो फिर कहना ही क्या है। और आगे देखिए आप जहाँ पर लिखा है 12, अर्थात मीन राशि, वहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। और मीन राशि के स्वामी कौन होते हैं, गुरु होते हैं। तो ऐसे दिव्य योगों से भगवान की कुंडली भरी हुई है। देखिए भगवान वेणु वादन में बहुत प्रवीण थे। कैसे, क्योंकि उनके वाणी भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी कौन है, बुध है। और छठे अर्थात जहाँ पर 6 राशि लिखी हुई है, वहाँ पर बुध देव उच्च के हैं। और उसी के कारण, और वहीं जो कि उन्हें कला प्रिय बनाता, जो कि वेणु वादन में उन्हें बहुत प्रवीण बनाता है। देखिए लग्नेश शुक्र कहाँ बैठे हैं, 7वीं राशि में बैठे हैं, जहाँ पर शुक्र देव, अर्थात जहाँ पर 7 लिखा हुआ है।
और वहाँ पर वह क्या हो जाते हैं, स्वग्रही हो जाते हैं अपने ही तौर, क्योंकि उसी भाव के स्वामी हैं। इसलिए भगवान रसिक शिरोमणि कला प्रिय और सौंदर्य उपासक का ऐसा दिव्य योग भगवान की कुंडली में है। और वहीं पर देखिए शनिदेव उच्च के होकर बैठे हैं चतुर्थ भाव में, जहाँ पर 5 लिखा है वहाँ पर सूर्यदेव स्वराशि के होकर बैठे हैं और शनिदेव शत्रु भाव में उच्च के होकर बैठे हैं। साथ में राहु की भी दृष्टि वहाँ पर है और मंगल देव भाग्य भाव में उच्च के बैठे हैं। उच्च होने से शत्रुहंता, तत्वज्ञ, विजयी, जननायक, अमरत्व का योग बनाता है। तो ऐसी भगवान की कुंडली है। हालांकि कुंडली में तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन उसके ग्रह स्वराशि के ग्रह और उनका जो प्रभाव था वो आपने श्रवण किया। अब आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली में इसमें से कौन कौन से ग्रह हैं। तो यह है भगवान श्री कृष्ण जी की कुंडली, और आगे मैं गौतम बुद्ध जी की कुंडली आपके सम्मुख रखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।